नमस्ते और आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। भाई आज का दिन कितना वॉलेटाइल था। मार्केट की ये भयंकर अस्थिरता सच में किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है। उम्मीद होती है कि बाजार एक साफ दिशा दिखाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन होना एकदम स्वाभाविक है। अब आज अचानक आए उन तीखे प्राइस स्पाइक्स ने न जाने कितने ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट किए हैं। इसका दर्द तो कोई भी ट्रेडर बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। आज के मार्केट ने ट्रेडर से जिस लेवल के रियल पेशेंस की मांग की वो सच में बहुत ज्यादा था। ये उन दिनों में से था जहां कोई भी रणनीति नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही थी। खैर, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बचाया गया पैसा कमाया गया पैसा है। जब बाजार इतना कंफ्यूजिंग और वॉलेटाइल हो तो हर हाल में सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना कोई समझदारी नहीं है। ऐसे दिनों में पूंजी को सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और सच मानिए, अगर आज कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। अब देखते हैं कि इस भयंकर कंफ्यूजन की असली वजह क्या थी। स्क्रीन पर मौजूद ये डेटा सब कुछ साफ कर देता है। यहाँ एक बहुत बड़ी संस्थागत खींचतान या कह लीजिए टग ऑफ वॉर चल रही थी। एक तरफ हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs हैं, जो 1329 करोड़ रुपए की खरीदारी करके नेट बायर्स बने, और दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs ने 1959 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली कर दी। ये जो विपरीत दिशाओं में फंड फ्लो हो रहा है ना, इसी ने बाजार को पूरी तरह से अनिर्णय की स्थिति में डाल दिया। और इस बड़ी खींचतान का नतीजा सीधे हमारे चार्ट्स पर नजर आता है। भले ही दोनों इंडेक्स ने हायर लोज के साथ क्लोजिंग दी हो, लेकिन चार्ट पर ये जो रेड डोजी कैंडल दिख रही है, ये बहुत कुछ कहती है। डोजी कैंडल तब बनती है जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक बराबर हों। ये बाजार में बायर्स और सेलर्स के बीच की एक परफेक्ट टाई यानी अनिर्णय का एकदम सटीक विजुअल है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल संकेतों को देखते हुए ये लाल रंग की डोजी कैंडल यकीनन सावधानी बरतने का एक बड़ा अलर्ट है। आइए अब सीधे इन कच्चे आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि आज की अस्थिरता के असली स्केल को समझा जा सके। निफ्टी 23,643 के आसपास बंद हुआ है और सेंसेक्स 75,237 के करीब। लेकिन असली कहानी ओपन से लेकर लो और हाई के बीच के इस विशाल गैप में छुपी है। ये नंबर साफ बताते हैं कि दिन भर बाजार बस ऊपर नीचे झूलता रहा और किसी एक दिशा में टिकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। प्राइस एक्शन के बाद अब इन टेक्निकल इंडिकेटर्स की साइड बाय साइड तुलना को समझना बहुत जरूरी है। डेटा एकदम स्पष्ट है। निफ्टी का PCR 0.94 है और सेंसेक्स का 0.97। RSI भी दोनों का 50 के एकदम करीब है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार ना तो ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड। आसान शब्दों में कहे तो ये सभी मैट्रिक्स पूरी तरह से न्यूट्रल हैं, जो साबित करते हैं कि फिलहाल किसी भी स्पष्ट मोमेंटम की भारी कमी है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ न्यूट्रल इंडिकेटर्स पर खत्म नहीं होती। मार्केट ब्रेथ के डेटा को देखने पर तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। निफ्टी में एडवांस के मुकाबले डिक्लाइन होने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा थी। वहीं सेंसेक्स में ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो 15:15 पर बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में अटका था। एक इंडेक्स गिरावट दिखा रहा है जबकि दूसरा एकदम संतुलन में है। ये ठीक वही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं जिनका सामना आज दिन भर किया गया है। तो इन सारे विरोधाभासी डेटा पॉइंट्स का फाइनल निचोड़ क्या है? स्क्रीन पर दिख रहा ये कोट इसे बेहतरीन तरीके से समराइज करता है। इन न्यूट्रल इंडिकेटर्स और बैलेंस्ड ब्रेथ के बावजूद ओवरऑल व्यापक बाजार का सेंटिमेंट स्पष्ट रूप से मंदी यानी बेरिश बना हुआ है। जब दिशा साफ ना हो और मार्केट ऊपरी स्तरों पर टिकने में लगातार स्ट्रगल कर रहा हो तो सेंटिमेंट को ब्योरिश माना जाता है। तो अब टेक्निकल एनालिसिस से आगे बढ़कर मार्केट डिफेंस रणनीति पर आते हैं। अगर सोमवार को बाजार नॉर्मली खुलता है तो कुछ बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पर पैनी नजर रखना जरूरी होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा ऐसे वॉलेटाइल बाजारों में इन्हीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एकदम सटीक और एक्शनेबल टारगेट्स दिए गए हैं। निफ्टी के लिए 23,800 पर एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है और 23,600 पर एक अहम सपोर्ट। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो 75,900 के रेजिस्टेंस और 75,300 के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखना होगा। मंडे की ट्रेडिंग के लिए ये लेवल्स किसी गाइडबुक से कम नहीं होंगे। लेवल्स जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। आज का मार्केट एक बहुत बड़ी सीख है। पहला, अस्थिरता को एक्सेप्ट करना होगा। दूसरा,
स्टॉप लॉस का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वॉलेटाइल दिनों में यही स्टॉप लॉस कैपिटल को बचाता है। और तीसरा, सबसे अहम नियम, जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना तो इट्स बेटर टू क्लोज द स्क्रीन एंड फोकस ऑन सम अदर थिंग्स। मतलब स्क्रीन बंद कर देना और किसी दूसरे काम पर ध्यान लगाना ही सबसे बेहतर होता है। एम आई टॉकिंग सेंस? 100%। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही इंडिकेटर्स पर एक और एजुकेटिव एक्सप्लेनर लेकर आएंगे। अब तक हमने पिवट, सेंट्रल पिवट रेंज और आरएसआई को कवर कर लिया है। अगर वे अभी तक नहीं देखे गए हैं तो कृपया इसी वक्त टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहे इस आई बटन पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इस एक्सप्लेनर को सभी फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर बांटें। और सबसे जरूरी बात, ऐसे अस्थिर माहौल में खुद का और अपने पोर्टफोलियो का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जाते जाते एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़े जा रहे हैं। क्या आज का ये पूरा लॉजिक और साइकोलॉजिकल एनालिसिस कायम रहेगा, या फिर मंडे की ओपनिंग सारे नियम एक बार फिर से दोबारा लिख देगी? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा।